वो जब अभिमन्यु मारे गए, उनकी धर्मपत्नी उत्तरा के गर्भ में नन्हा सा बालक पल रहा था। इधर दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, इस प्रण को किया कि मैं संपूर्ण पांडवों के सर को काट के लाऊंगा और अपने मित्र दुर्योधन के सामने समर्पित करूंगा। और इधर वो पहुंचता है, पांचों पांडवों को मारने के लिए भगवान ने पहले उठा करके दूसरी जगह लेटा दिया है। पांचों पुत्र पड़े थे पांडवों के, उनके सर को काट करके दुर्योधन के पास ले गया। दुर्योधन ने जैसे देखा संपूर्ण वंश में पानी देने वाला कोई नहीं बचा, आज अश्वत्थामा तुमने ये कुत्सित कार्य क्यों किया? वैसे भी मैं इस पीड़ा से, क्योंकि दुर्योधन की जंघाओं में भीम ने गदा का प्रहार किया था, संपूर्ण शरीर वज्र का था, आप लोगों को ये बात विदित होगी। और दुर्योधन जंघाओं से छीर्ण हीर्ण हो चुका था, उसी में गदा का प्रहार किया था भीम ने। पर एक एक क्षण गिर रहा है वो। आज दुर्योधन के सामने जैसे पांचों पांडवों के सर पहुंचे और तुरंत पांचों पांडवों के सर को देख करके दुर्योधन तुरंत वहीं पर प्राण निकल जाते हैं, उसके शरीर से प्राणांत हो जाता है। उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाया। उस अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि पांचों पांडवों के वंश को मैं नष्ट करके मानूंगा। उत्तरा के गर्भ में पल रहे नन्हे से जीव को, यानी नन्हे से उस गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र को चला देता है। और ब्रह्मास्त्र को जैसे चलाया, उत्तरा ने तुरंत गोविंद के चरणों में प्रणाम किया, गोविंद आप ही रक्षा करें, अन्यथा ये मेरे शिशु को जला करके भस्म कर देगा। मेरे गोविंद तुरंत आए और आकर के उत्तरा के सामने खड़े होकर के कहते, बेटी तुम थोड़ी देर के लिए अपने मन में मातृभाव लाओ कि मैं माता हूं और ये द्वारिकाधीश जो कृष्ण है मेरे पुत्र हैं। और भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके तुरंत चक्र सुदर्शन लेकर के उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करने के लिए प्रविष्ट हो जाते हैं। और वही नन्हा सा बालक जो है राजा परीक्षित बने। उत्तरा के गर्भ में भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी, उस ब्रह्मास्त्र को जला करके भस्म कर दिया, उस नन्हे से जीव की रक्षा करी। अब वो बालक, नन्हा सा बालक भगवान के दिव्य स्वरूप को, सौंदर्य को देख करके मोहित हो रहा है। और जैसे राजा परीक्षित, यानी परीक्षित उस बालक ने जन्म लिया, जन्म लेते ही चारों तरफ देखता है वो बालक, परतः इच्छिता सा परीक्षित, जो चारों तरफ देखे। और वो क्या देख रहा है बालक? वो बालक ये देख रहा है कि वो इस भीड़ में वो महापुरुष कहां पर है जिसने मेरी रक्षा करी है गर्भ में। उस व्यक्ति को देख रहा है, उस महापुरुष को देख रहा है। और चारों तरफ वो बालक देखता है, लेकिन वो भीड़ में थोड़ी दूर पर देर बाद भगवान वहां से आए और उस भीड़ में जैसे उस बालक ने देखा, भगवान को देख करके मुस्कुराने लगा। वही नन्हा सा बालक परीक्षित है। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से बोले, भागवत जी की रचना हो गई, वक्ता भी हो गए और श्रोता भी हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। समस्त पांडवों ने अपने उस वंशज पुत्र यानी अभिमन्यु के पुत्र को राज्याभिषिक्त कर दिया, यानी वो बालक परीक्षित धीरे धीरे बड़ा हो गया। उसको राज्याभिषिक्त करके और वन को चले गए भगवान की समाधि और ध्यान धारणा करने के लिए।